Hello dear students, I hope all of you are fit and fine and doing your study very well at your home. Dear students, today we are going to start our chapter number 2 Sensing the World. Dear students, Sensing the World यानी हमें अपने संसार के बारे में कैसे पता चलता है. तो dear students, we have 5 sense organs. Which sense organs? 5 sense organs. आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन. यानी हमारे ये जो 5 सेंस ऑर्गन्स होती है ना, ये ही हमें किसी चीज के बारे में जानकारी देती हैं. किसी चीज के बारे में हम जान पाते हैं. यानी हमारे वर्ल्ड में, हमारे संसार में जितनी भी चीजें हैं, हमको अगर उसके बारे में किसी भी तरह का नॉलेज है तो ये किसकी वजह से है? हमारी सेंस ऑर्गन्स की वजह से है. और यही सेंस ऑर्गन्स जो होती हैं हमें किसी भी चीज को उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने में हेल्प करती हैं. जैसे कि मान लीजिए किसी चीज की स्मेल बहुत अच्छी है तो हम उसकी जानकारी किससे मिलती है? हमको हमारी नोज से मिलती है. कोई स्मेल अच्छी हो सकती है, कोई अच्छी नहीं हो सकती है. या कि जब हम किसी चीज को टच करते हैं, उसको छूते हैं तो हमको पता चलता है कोई चीज सॉफ्ट है, कोई हार्ड है, कोई हॉट है, कोई चीज कोल्ड है. तो ये सारी चीज हमें किससे पता चलती है? अपनी स्किन से पता चलती है. इसी तरह से जो साउंड्स होते हैं, कुछ साउंड बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ साउंड अच्छे नहीं लगते हैं, तो ये भी हमारी सेंस ऑर्गन के द्वारा ही होता है. यानी हमारे वर्ल्ड में जितनी भी चीजें हैं चारों तरफ, हमारे चारों तरफ जो भी चीजें हैं उसके बारे में अगर हमें किसी भी तरह से जानकारी मिलती है कि वो उस चीज के बारे में हमको किसी चीज की जानकारी होती है तो वो हमारी सेंस ऑर्गन के द्वारा ही होती है. सो डियर स्टूडेंट्स, in this chapter we will discuss about our senses and good touch and bad touch. Dear students, do you remember? Write one activity you can do with the help of the following sense organs. First is eyes. What is the role of eyes? Dear students, eyes help us to see many things around us. And nose can help us to smell many things. Okay. And ears help us to hear the sound. Dear students, we get information about the world around us through our sense organs. यानी हमें जितनी भी तरह की इंफॉर्मेशन है हमारे वर्ल्ड में, जितने भी चारों तरफ हमारे वर्ल्ड में चीजें हैं, उस चीज के बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिलती है, किसके द्वारा मिलती है? तो थ्रू आवर सेंस ऑर्गन्स. एंड दे सेंस थिंग्स अराउंड अस एंड सेंड सिग्नल्स टू आवर ब्रेन. यही जो सेंस ऑर्गन्स होती हैं ये चीजों को देखती हैं और सिग्नल भेजती हैं. कहाँ? हमारे ब्रेन तक. जब हमारे ब्रेन तक सिग्नल जाता है तो आवर ब्रेन इंटरप्रेट्स दोज सिग्नल्स एंड गिव इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू विच आवर बॉडी रिएक्ट. तो ये जो सिग्नल्स होती हैं, सेंस ऑर्गन्स जो सिग्नल भेजती हैं, यही हमारे ब्रेन क्या करता है? उसके बारे में मैसेज भेजता है, सिग्नल्स भेजता है. एंड गिव इंस्ट्रक्शन, और ये निर्देश देता है हमारी किसको? बॉडी को. अकॉर्डिंग टू विच आवर बॉडी रिएक्ट, तो उसी के हिसाब से हमारी बॉडी रिएक्ट करती है. जैसे मान लीजिए हम देख रहे हैं कोई चीज अगर बहुत ही गर्म है, अगर हम उसको टच करने के लिए हमारी जो हैंड है जाता है और जब उसको टच करता है, जैसे ही हम उसको हल्का सा टच करते हैं, हमको बहुत गर्म लगता है तो हमारी बॉडी अपने आप पीछे मूव कर जाती है. यानी जैसे ही हमारी सेंस ऑर्गन कौन सी है? स्किन, उसने उस हॉट पॉट को टच किया और हमारी सेंस ने तुरंत सिग्नल भेजा किसको? ब्रेन को. और ब्रेन ने तुरंत हमारी बॉडी को क्या कर दिया? बैक कर दिया, जिससे हम उस गर्म चीज से दूर हो गए. Our sense organs thus help us to be aware about the things happening in the surroundings. इसी तरह से जो हमारे सेंस ऑर्गन है ना, वो हमारी हेल्प करती हैं, हमें अवेयर करती हैं किसी भी चीज के बारे में. अगर हमारे आसपास कुछ गलत होने वाला होता है, किसी तरह की कोई घटना होने वाली होती है या किसी भी तरह की कोई भी चीज होने वाली होती है तो उसके बारे में हमको वो अवेयर करती है. वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स. हमारे कितनी सेंस ऑर्गन्स हैं? हमारी 5 सेंस ऑर्गन्स हैं. दीज आर आवर आईज, नोज, ईयर्स, टंग एंड स्किन. कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स हैं? आईज, नोज, ईयर्स, टंग एंड स्किन. आवर सेंसेस. आईज हेल्प अस टू सी. जो आईज है हमारी, वो क्या करती है? हमें देखने में मदद करती है. रीड बुक्स, बुक को पढ़ने में मदद करती है. इसके अलावा वॉच टेलीविजन, हम टीवी देखते हैं तो उसके लिए भी हमारी आईज की जरूरत होती है ना हमको. एंड दे आल्सो मेक अस अवेयर अबाउट डेंजरस थिंग्स. इसके अलावा ये हमें जो खतरनाक चीजें होती हैं उनके बारे में भी जानकारी देती हैं, जागरूक करती हैं, अवेयर करती हैं. जैसे कि मान लीजिए कोई चीज नुकीली जैसे सुई है, उससे हम अवेयर होते हैं ना कि चुभ जाएगी, या कोई चीज बहुत हॉट है उससे हम दूर हो जाते हैं. तो बहुत सारी चीजों से हमको अवेयर करती है. लाइक
स्पीडिंग कार, जैसे कि एक अगर हम एग्जांपल ले लें, जैसे एक बहुत तेजी से चलती हुई कार आ रही है टूवर्ड्स अस, हमारी तरफ, द आइज सेंड सिग्नल्स टू आवर ब्रेन, तो हमारी आंख देख रही है ना, उसको आइज देख रही है कि बहुत तेजी से कोई कार आ रही है, तो जो हमारी आंखें होती हैं वो क्या करती हैं, सिग्नल भेजती हैं हमारे ब्रेन को, एंड द ब्रेन ऑर्डर आवर बॉडी, और हमारा ब्रेन जो होता है तुरंत हमारी बॉडी को ऑर्डर देता है, एंड आवर बॉडी रिएक्ट्स अकॉर्डिंगली एंड वी मूव अवे फ्रॉम द डेंजर। तो हमारी आइज जो होती हैं उसको जब देखती हैं और ब्रेन तक सिग्नल जाता है तो हमारी बॉडी तुरंत रिएक्ट करती है और हम उस चीज से दूर हट जाते हैं। ओके, एंड आवर ईयर्स हेल्प अस टू हियर मैनी साउंड्स, इसके अलावा जो हमारे कान है बहुत तरह के साउंड को सुनने में हमारी हेल्प करते हैं, लाइक द टिंकिंग ऑफ द बेल, बेल की आवाज होती है, और हॉन्किंग द कार, या कार हॉन्क कर रही है। दस ईयर्स आल्सो अलर्ट अस अबाउट द डेंजरस अराउंड अस, इसके अलावा जो हमारे कान होते हैं ना, अगर हमारे आसपास कोई खतरा है तो उसके बारे में भी हमको अवेयर करती है। आवर नोज हेल्प अस टू स्मेल, हमारी जो नोज होती है वो हमको स्मेल करने में हेल्प करती है, सूंघने में हेल्प करती है, एंड अ स्मेल कुड बी प्लीसेंट, एक जो स्मेल होती है वो प्लीसेंट भी हो सकती है, लाइक द फ्रेगनेंस ऑफ द फ्लावर और परफ्यूम, जैसे कि किसी फ्लावर की या परफ्यूम की स्मेल जो होती है वो काफी अच्छी लगती है, और इट कुड बी फॉल, या वो गंदी भी हो सकती है, बदबूदार भी हो सकती है, लाइक द स्मेल फ्रॉम ए गार्बेज, जैसे कि कहीं कूड़ा इकट्ठा होता है तो वहां से क्या आती है, बदबू आती है ना। एंड वी डिटेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मेल विद द हेल्प ऑफ आवर नोज, और हम क्या करते हैं, अपनी नोज की हेल्प से ही किसी भी स्मेल को डिटेक्ट कर पाते हैं कि वो जो स्मेल है वो प्लीसेंट है या अनप्लीसेंट है। एंड आवर टंग हेल्प अस टू टेस्ट स्वीट, सॉल्टी, बीटर एंड सॉर थिंग्स, इसके अलावा जो हमारी टंग है ना वो भी हमारी हेल्प करती है किसी भी चीज के टेस्ट में, जैसे कि कोई चीज स्वीट है, मीठी है, सॉल्टी है यानी नमकीन है, बीटर है, एंड सॉर है यानी कड़वी है, खट्टी है, इन सारी चीजों की जानकारी हमको कौन देता है, हमारी टंग देती है। इट आल्सो हेल्प अस टू स्पीक, इसके अलावा हमें बोलने के में भी हमारी जो टंग होती है वो हेल्प करती है। अगर मैं आपको कहूं कि आप अपनी टंग को पकड़िए और बोलने की कोशिश कीजिए तो क्या आप बोल पाओगे, नहीं ना, नहीं। तो जो टंग है वो हमारी स्पीक करने में भी हेल्प करती है। द स्किन कवर आवर होल बॉडी, इसके अलावा जो स्किन होती है ना हमारी बॉडी को पूरा कवर करती है, एंड प्रोटेक्ट इट, और उसको प्रोटेक्ट करती है। इट हेल्प अस टू फील थिंग्स, इससे ये हमें किसी भी चीज को फील करने में, महसूस करने में हेल्प करती है। एंड वी कैन फील हॉट, हम फील कर सकते हैं कोई चीज हॉट है या कोल्ड है, थिंग्स के बारे में, किससे, हमारी विद द हेल्प ऑफ आवर स्किन, अपनी स्किन की हेल्प से हम किसी भी चीज के बारे में बता सकते हैं कि कोई चीज हॉट है कि कोल्ड है। नाउ नेक्स्ट इज गुड टच एंड बैड टच, कोई टच अच्छी है, कोई टच बुरी है, इसके बारे में हम कैसे समझ पाएंगे। हग फ्रॉम पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, कडिंग पेट्स और होल्डिंग हैंड्स ऑफ ए फ्रेंड मेक अस फील नाइस एंड कंफर्टेबल, यानी अगर हमारे पेरेंट्स हमको गोदी में लेते हैं, गले लगाते हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमको गले लगाते हैं, या हम किसी अपने पालतू जानवर को लेके उसको हाथ में लेके उसको गले लगाते हैं, या हमारे फ्रेंड से हम मिलते हैं, तो इस तरह की जो टच होती है ना वो कैसी लगती है, हमको कंफर्टेबल लगती है, उसमें हमको किसी भी तरह की कोई नहीं लगता है कि हमको बुरा लग रहा है, वो टच हमको अच्छी लगती है। एंड दिस इज बिकॉज दे ऑल आर गुड टच, वो इसलिए हमको होता है कि ये सारी टच कैसी होती है, गुड टच होती हैं। बट समटाइम्स वी फील अनकंफर्टेबल, कभी कभी हम काफी अनकंफर्टेबल फील करते हैं व्हेन समवन टचेस अस, जब कोई हमें छूता है। इट लीव्स अस फीलिंग कंफ्यूज्ड और स्कैर्ड, यानी इस तरह की जो टच होती है ना वो हमको कंफ्यूज करती है और हम उसकी वजह से बहुत अजीब हमको लगता है, हमको वो टच अच्छी नहीं लगती है। एंड इट में इवन हर्ट अस, यहाँ तक कि ये टच ऐसी होती है जिसकी वजह से हमको हर्ट होता है, हमको बुरा लगता है। एंड दिस इज बैड टच, इस तरह की जो टच होती है वो कैसी टच होती है, बैड टच। यानी अगर आपके अपने पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, या आप अपने किसी पालतू जानवर को अपने हाथ में लेके गले लगाते हो, या आप अपने दोस्तों से मिलते हैं, तो इस तरह की जो टच होती है ना आप उन दोनों, तो वो टच को हम गुड टच कहते हैं। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका टच हमको अच्छा नहीं लगता है, उनका टच से हम कंफ्यूज हो जाते हैं, स्कैर्ड हो जाते हैं, तो इस तरह के जो टच होते हैं ना वो कैसे टच कहलाते हैं, बैड टच कहलाते हैं। एंड वी मस्ट ऑलवेज रिमेम्बर दैट, इसलिए हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि नो बॉडी हैज द राइट टू टच अस, किसी भी इंसान को हमें छूने का अधिकार नहीं है, हर कोई हमें नहीं टच कर सकता है। इफ द टच ऑफ ए पर्सन मेक्स अस फील अनकंफर्टेबल, अगर हमें
किसी भी व्यक्ति का छूना बुरा लगता है, देन वी हैव द राइट टू स्टॉप दैट पर्सन फ्रॉम डूइंग सो, तो हमें हमारा ये अधिकार है कि हम उस इंसान को ऐसा करने से रोकें। यानी अगर कोई इंसान आपको टच करता है और उसका टच करना आपको अच्छा नहीं लगता है, तो आपका ये राइट है कि आप उस इंसान को आपको टच करने से रोकेंगे। एंड वी कैन टेल द पर्सन लाउडली, इसके अलावा हम तेज से चिल्ला के भी कह सकते हैं दैट वी वॉन्ट हिम टू स्टॉप, और उसको ऐसा करने से रोक सकते हैं। वी कैन ऑल्सो टॉक टू सम एल्डरली पर्सन, इसके बारे में हम अपने बड़े लोगों को भी बता सकते हैं, वी ट्रस्ट, जिन पे हम विश्वास करते हैं, और टू आवर पेरेंट्स अबाउट द पर्सन, या हम अपने माँ बाप को उस आदमी के बारे में बताएंगे। यानी अगर आपके साथ कभी भी ऐसा होता है तो आपको अपने घर में बड़ों से बताना चाहिए। अगर आप उनसे नहीं बताना चाहते हैं तो आपको अपने पेरेंट्स को इसके बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए। एंड वी शुड बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द गुड टच एंड द बैड टच, और हमें ये जानना चाहिए कि किस तरह की जो टच है, यानी गुड टच और बैड टच में क्या अंतर है। वी शुड स्टे अवे फ्रॉम द पीपल, हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए वो मेक अस फील अनकंफर्टेबल, जिनके पास हम जाने पर अनकंफर्टेबल फील करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, जो टच होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं, गुड टच एंड बैड टच। अगर किसी का छूना आपको अच्छा लगे, जैसे कि आपके पेरेंट्स हैं या आपके अपने दोस्तों से आप मिलते हैं या अपने जानवरों के साथ आप खेलते हैं, तो इस तरह के टच ठीक होते हैं। लेकिन अगर कोई थर्ड पर्सन आके आपको टच करता है और आप उसके छूने से आपको अच्छा नहीं लगता है, तो आपको तुरंत उसको रोकना चाहिए और इसके बारे में अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज ईवीएस क्लास। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।